और बात गर्मी के प्रहार की। यूपी में गर्मी का टॉर्चर लगातार जारी है। कई शहरों में पारा 43 डिग्री के पार हो चुका है। गर्मी के चलते लोग घरों में कैद हैं। मौसम विभाग की चेतावनी भी सामने आई। दरअसल मई में पारा 45 के पार पहुंच जाएगा। 2 मई तक लू का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर गर्मी से जुड़ी हुई है। दरअसल मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले महीने यानी कि मई से पारा 45 डिग्री तक जा सकता है ज्यादातर शहरों में उत्तर प्रदेश के। और साथ ही 2 मई तक लू का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। लगातार तापमान की तपिश से लोग परेशान दिख रहे हैं। वहीं लखनऊ में गर्मी ने सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिन का पारा 44 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी से सड़कों पर निकलना दूभर हो गया है। हर आदमी छांव ढूंढ रहा है। देखिए, अप्रैल का महीना खत्म होने को है, लेकिन लखनऊ में गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। लखनऊ में गर्म हवाएं और लू लोगों का जीना मुहाल कर रही हैं। पारा दिन में 44 डिग्री के पार भी चला जा रहा है। सुबह तो थोड़ी बहुत भीड़ दिखती है जब लोग अपने कामों की ओर निकलते हैं, लेकिन दोपहर होते होते सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। बहुत ज़रूरी होने पर ही लोग घर से बाहर निकलते हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तो मई जून बाकी है। गर्मी अभी और ज़्यादा परेशान करेगी और लू जो है वो बदस्तूर इसी तरह से जारी रहेगी और तापमान और ज़्यादा ऊपर जा सकता है। ये 45 डिग्री के पार भी जा सकता है। खान के साथ अनिल, न्यूज स्टेट लखनऊ। अप्रैल महीने में गोरखपुर में गर्मी ने कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और अब मई का महीना शुरू होने से पहले ही गर्मी जबरदस्त पड़ रही है। गोरखपुर में आज तापमान 41 डिग्री ही है, लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से गर्मी बेहद ज्यादा महसूस हो रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार लोग परेशान हैं और खास करके वो वर्ग जो गर्मी में भी निकलने की मजबूरी जिनके सामने। रिपोर्ट देखिए। अप्रैल का महीना आज खत्म हो रहा है, लेकिन इस महीने के अंत के साथ ही गर्मी ने इस पूरे महीने में एक रिकॉर्ड भी बनाया है। पिछले 6 सालों में अप्रैल के महीने में कभी भी इतनी गर्मी नहीं पड़ी है। आज भी जो पारा है वो 41 के पार जा चुका है और ह्यूमिडिटी की वजह से जो गर्मी हमें महसूस हो रही है वो 43 से 44 डिग्री के बीच की महसूस हो रही है। और ख़ास तौर पे रात में भी अब मौसम गर्म हो रहा है। रात में भी अब तापमान 26 से 27 डिग्री तक पहुंच गया, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। और उस पर बिजली की जो कटौती हो रही है अघोषित रूप से, उसने लोगों का दिन और रात दोनों का चैन पूरी तरह से गायब कर दिया है। लोग छतों पे टहलने को मजबूर हैं, रात काटने को मजबूर हैं। और लगातार जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उसके हिसाब से ये माना जा रहा है कि अप्रैल के महीने में अगर 41 डिग्री का तापमान लोगों ने झेला है, तो अब मई का महीना जो गर्मी का प्रचंड महीना माना जाता है वो शुरू होने जा रहा है। तो अब गर्मी की जो अगर कहें तो सितम है वो अब लोगों को और ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत पैदा करेगी। और लगातार मौसम विभाग ये अनुमान बता रहा है कि अभी कम से कम 10 दिन तक इसी तरह से गर्मी ऐसे ही लोगों को सताएगी। गोरखपुर में पारा लगभग 43 से 44 डिग्री तक जाने का यहाँ पे अनुमान बताया जा रहा है। हालांकि 10 तारीख के बाद से मौसम में थोड़ा सा बदलाव होने का यहाँ पे अनुमान मौसम विभाग ने बताया है। बारिश की संभावना 10 मई के बाद से बताई है, लेकिन उसके पहले लोगों को इसी तरह से गर्मी का जो सितम है वो झेलना पड़ेगा। और ऊपर से जो बिजली की यहाँ पे कटौती हो रही है उसकी वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वीडियोलिस्ट प्रतिदिन के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर। चलिए सीधा रुक करेंगे। संवाददाता दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ गोरखपुर से लाइव कनेक्ट है। दीपक, 2 मई तक लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। गोरखपुर में तापमान की तपिश कितनी परेशान कर रही है? देखिए आयुष, अगर गोरखपुर के तापमान की बात करें तो दिन के साथ साथ रात का भी तापमान अब बढ़ गया है और यही कारण है कि लोग बेहद परेशान हैं। 41 डिग्री का टेम्परेचर, ऊपर से जब ह्यूमिडिटी पड़ती है तो 43 डिग्री का 44 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो फील होता है और इसकी वजह से बाहर निकलने में लोग डरने लगे हैं। सुबह 10 से 11 बजे तक अपना जो काम है वो लोग कर करके घर में वापस जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जब 11 बजे के बाद से धूप तेज़ होती है तो लगभग शाम के 4 से 5 बजे तक स्थिति बेहद ख़राब होती है। बाहर जो मजबूरी में निकलते हैं वो पानी लेकर के या फिर दूसरी सुविधाओं को लेकर के निकलते हैं, लेकिन गर्मी और धूप इतनी अधिक है कि लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। लू चल रहा है, हवाएं जो पश्चिमी चल रही हैं वो थपेड़े जो हैं वो लोगों को बेहद परेशान कर रहे हैं। और जिस हिसाब से कटौती अधिक हो रही है बिजली की, वो एक बड़ी और दिक्कत उसमें पैदा कर रही है। गर्मी से बचने के लिए लोग अगर घर में या बाहर कहीं पंखे का सहारा ले रहे हैं तो बिजली लगातार कट रही है। गोरखपुर में ग्रामीण इलाकों में तो महज 8 से 10 घंटे ही बिजली मिल रही है आयुष। शहरी क्षेत्र में भी 6 से 7 घंटे की कटौती हो रही है। लोकल
लोकल फॉल्ट के नाम पे काटा जा रहा है। तो निश्चित रूप से लोग बेहद परेशान हैं और जिस तरह से गर्मी को लेकर के मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन किया है कि अभी कम से कम 10 दिन तक ये स्थिति ऐसे ही बनी रहने वाली है। आने वाले दिनों में गर्मी का जो असर है वो और ज्यादा बढ़ेगा। तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका बहुत शुक्रिया। तो गोरखपुर में भी गर्मी की तपिश से लगातार लोग परेशान हैं और इसी तरह से गाजियाबाद में भी लगातार गर्मी का सितम जारी है। टेंपरेचर 40 के पार पहुंच चुका है। गर्मी के चलते लोगों की आवाजाही कम हो गई है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। लगातार गर्मी का सितम जारी है, आसमान से आग बरस रही है। बात करें टेम्परेचर की तो 40 डिग्री के पार टेम्परेचर हो चुका है। आप सड़कों पे देख सकते हैं जो लोगों की आवाजाही है वो बहुत कम है। गर्मी के कारण आवाजाही जो है लोगों की बहुत कम दिखाई दे रही है। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं कि जो गर्मी पड़ रही है कि उसके लिए क्या उपाय वो लोग कर रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा जावेद खान। जावेद जी, गर्मी पड़ रही है उसको लेकर क्या उपाय कर रहे हैं? गर्मी का उपाय क्या होना चाहिए? गर्मी इस वक्त बहुत तेज़ पड़ रही है, जिससे चलते गर्मी से व्यापार ठप पड़ा हुआ है, व्यापारी परेशान है। तो आपने सुना, तेज़ गर्मी के कारण व्यापार ठप है और जो है लोग उससे परेशान हैं। कुछ लोग और भी हैं। आपका नाम? राशिद। बिल्कुल ब्लैंक का काम कहाँ से होगा? गर्मी इतनी कौन बाहर निकल रहा है? तो देखा आपने, गर्मी जो इतनी ज़्यादा पड़ रही है, दुकानदारों का कहना है कोई बाहर निकलने को राजी नहीं है। और ये तो अभी अप्रैल का महीना है, जून में अभी लोगों को गर्मी से दो चार और होना पड़ सकता है। गाजियाबाद से सोनू अरोड़ा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। नोएडा में पिछले 3 दिनों से 44 डिग्री तापमान बना हुआ है। गर्म हवाएं चल रही हैं। चलचलाती धूप से बचने के लिए लोग पेड़ों के नीचे खड़े नजर आए। वहीं पानी की कमी ना हो इसके लिए पेय पदार्थों का सेवन किया जा रहा है। और नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। अमित, नोएडा में फिलहाल टेंपरेचर क्या है? लू का असर कितना देखा जा रहा है? देखिए, अगर पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो लू लगातार चल रही है और 44 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो नोएडा का बना हुआ है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के बीच में लोग निकलकर अपने काम करने के लिए मजबूर हैं। कई ऐसे इलाके हैं नोएडा में जहाँ पर पेड़ के नीचे खड़े होकर लोग खुद को बचा रहे हैं, या गन्ने का जूस पीकर या पानी पीकर, शिकंजी पीकर इस तरीके से अपने आप को बचा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो सरकारी अस्पताल में जब से गर्मी बढ़ी है तो मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। तो जिस तरीके के लक्षण गर्मी में मरीजों में पाए जाते हैं उस तरीके के मरीजों की संख्या यहाँ पर बढ़ी है। डॉक्टरों ने साफ तौर पर एक हिदायत दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी गर्मी में लोग पिएं और इसी तरीके के हालात, मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इसी तरीके के हालात अगले 5 दिनों तक बने रहेंगे। 5 दिनों के बाद थोड़ा बिल्कुल अमित, आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो गर्मी का असर लगातार देखा जा रहा है। उसी तरह से प्रयागराज में भी शुक्रवार को अप्रैल महीने का अब तक का सबसे अधिक गर्म दिन रहा। पारा 46 के पार हो गया है। इससे पहले 30 अप्रैल को भी, दरअसल 30 अप्रैल 1999 को, करीब 23 साल पहले पारा इस तरह से इस महीने में 46 के पार पहुंचा था। वहीं दिल्ली में गर्मी की तपिश बढ़ने लगी है। पारा 40 के पार पहुंच चुका है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। देखिए, खतरनाक गर्मी है। आगे देखो आगे होता क्या है। अभी से इतनी गर्मी है तो आगे चल के क्या हाल होगा बताओ। मेरे सर में दर्द है। अभी मैंने पानी डाला अपने सर पे, बहुत परेशान हो गया। मुझे उल्टी भी हो गई। बहुत ज़्यादा धूप है। देखो कितना तापमान है, मुझे तो पता नहीं। मैं तो गाँव से आया हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं भाई साहब। इंडिया गेट देखने आया था, यहाँ इंडिया गेट देखने के चक्कर में और उल्टी हो गई। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई साहब, मैं परेशान हूँ। टिंका ने एक लौंडा उसके चक्कर में आया था, वो टिंका मिला नहीं मुझे, फिर मुझे उल्टी इतनी हो गई कि मैंने पानी डालना पड़ा है मुझे। आप ही देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। गर्मी ज़्यादा है भाई साहब। चलिए, गर्मी से बचाव बहुत ज़रूरी है। खबरें लगातार जारी। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं।